फ्रेंड्स, ये है यूपी पुलिस के लास्ट ईयर का, यानी कि लास्ट अटैम्प्ट जो रहा था उसका एक प्रैक्टिस सेट है। आपको इसके जरिए अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी का क्या सिलेबस रहता है, किस तरह से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर से। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये 114वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा टाइम देना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए केवल एक ही शब्द है, सकर्मक, जिस तक पहुंचने के लिए हमें सावधानी से पढ़ना होगा। सकर्मक क्रिया वाला उदाहरण पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। सीता बीना बजा रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सकर्मक क्रिया में जिसमें कोई भी काम किया जाता है, जबकि हंसना एक व्यवहार है, चिड़िया का उड़ना भी एक व्यवहार है, सूरज का उगना ये उसका डेली की क्रिया है जो इसे करनी ही करनी होती है। तो सकर्मक क्रिया हुई हमारी कि सीता बीना बजा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 115 नंबर, यानी सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से विकल्पों में से चयन करना है कि सबसे अच्छा एक विकल्प चुनिए। यानी कि एक शब्द, एक वाक्य दिया गया है, उसका एक शब्द चुनना है। रात में घूमने वाला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, निशाचर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देख सकते हो कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, देख इस पूरे वीडियो में आपको पता लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द चुनिए जो अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। तो कोई शब्द दिया गया है मुद्रा, उसके इसके अलावा क्या क्या मतलब हो सकते हैं मुद्रा के। मुद्रा का 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ए सही जवाब होगा। मुद्रा का मतलब रूप भी हो सकता है। मुद्रा पर्वत भाग या गोद नहीं हो सकता, इसका रूप भी हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4, यानी कि 117 नंबर पे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही कर्ता कारक। इस चीज़ को ध्यान रखना है, केवल एक ही शब्द आ रहा है हमारी इम्पोर्टेंट, केवल जिसका हमें जवाब देना है, तो कर्ता कारक। तो एक वाक्य दिया गया है, रोहन ने हॉकी खेली। तो इसमें कर्ता कारक क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ने। ने यानी कि रोहन ने कुछ काम किया है, तो वो काम क्या है वो ने के द्वारा दर्शाया जा रहा है। आपने इस की लिस्ट देखी होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये पूरी एक लिस्ट है जिसके तहत हम अपने पूरे कारक का पता करते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कर्ता का अर्थ क्या होता है? कर्ता का अर्थ सीधी सी बात है, काम करने वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। यानी कि इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आसान ना समझें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो 119 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही काल वाला, काल का पूछ रहा है ये, है ना। तो सही काल कौन सा है? आज वर्षा होगी, ये कौन सा टेंस है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। सामान्य भविष्यकाल, ये सामान्य भविष्यकाल से निकला हुआ सेंटेंस है कि आज वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 120। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही शब्द का सही समास वाला विकल्प चुनो। एक एक शब्द आ रहा है पूरी लाइन में जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि मुद्रा, मुद्रा को क्या कहा जाएगा इसमें सभी का, जबकि हम ऑप्शन में देखते हैं सब कुछ में चक्र के बारे में बात की गई है। तो ये क्वेश्चन यूपीपी आया था जब, उस समय बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। ये क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया गया था कि इसमें चक्रधर के बारे में बात की गई थी, लेकिन क्वेश्चन को मुद्रा गलती से लिख गया, जिस कारण इस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, तो निश्चिंत रहें, ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा समय ना दें सोचने समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि निम्नलिखित में 4 प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका सही चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग है। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो शब्द है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द क्या है? यहाँ पर सम्राज्ञी है, सम्राज्ञी शब्द दिया गया है, इसका सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा? सम्राट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, सम्राट। सम्राट हमारा सही जवाब होगा कि अगर सम्राट को स्त्रीलिंग में सम्राज्ञी कहेंगे और पुल्लिंग में सम्राट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 122। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला, है ना, यहाँ पर इस हमारे लिए सही इम्पोर्टेंट है।
बहुवचन वाला रूप चुनिए। यानी कि हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा होगा। तो सही जवाब होगा आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा चिड़िया, है ना। तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। तो अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में 4 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 विकल्प हैं, उसमें से सही वाला चुनना है आपको कि सही जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहा जाता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 126 आता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सर्वनाम का सही भेद पहचानिए। जबकि हमारे लिए सेंटेंस दिया गया है कोई आपसे मिलने आया है, सेंटेंस दिया गया है तो इसका सही सर्वनाम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। कोई आपसे मिलने आया, कोई भी निश्चिंतता नहीं है इसमें, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 127 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। इसमें प्रिय प्रवास, इस तरह के प्रसिद्ध जो लेखक हैं और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनका पूछा जाता है, मैक्सिमम प्रसिद्ध का या फिर अवार्डेड वाली का। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा विचार ना करें, केवल वही पत्रिकाएं पढ़ें जो अवार्डेड हैं, जिन्हें कि कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया गया है, चाहे हाल में दिया गया हो या आज़ादी के समय दिया गया हो। और इसके अलावा उनकी कोई भी स्मृति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 128। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन करें। तो इसमें पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास का बताओ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा मैला आंचल। तो इन्हें याद करने के लिए आपको इसी तरह से कुछ ऐसे टॉपिक पकड़ने होंगे, ऐसे पॉइंट पकड़ने होंगे, या फिर कोई कहानी ही थोड़ी पढ़नी होगी। इस समय यूट्यूब पर बहुत कहानियाँ मिल जाती हैं, तो इस तरह की कहानियों को एक बार सुन लें तो उनके रचनाकार और रचनाकार दोनों का याद रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 129। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित की गई रचना नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल मीराबाई पर यहाँ नहीं रुकना है, पूरी लाइन, पूरा सेंटेंस, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें पूछा गया है नहीं, ये नहीं शब्द है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जवाब तो आप दे सकते हैं लेकिन सही जवाब देना ज़रूरी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में इसमें इसमें वैदेही वनवास ये सही जवाब होगा। लेकिन इसी के साथ ही ये क्वेश्चन जब लास्ट टाइम आया था तो बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि ये दोनों ही उपन्यास जो इस समय आपको दिख रही हैं, दोनों ही रचनाएं, ये मीराबाई द्वारा नहीं लिखी गई हैं। तो ये दोनों ही हटनी है। तो 2 ऑप्शन सही होने के कारण बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 129 को बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन और आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नंबर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 130। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, हेमतरंगिनी के लिए जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सन 1954 में पुरस्कारित किया गया था। आपने लगभग 9 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, लगभग ये 15 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कैसे लगे, और आपको लगता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको नया लगा है और कौन सा टॉपिक इसमें छूटा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। साथ ही आप बताएं कि इनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने पहली बार देखे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।